दोस्तों, कहते हैं कुछ आत्माएं मरने के बाद भी शांति नहीं पाती। और अगर कोई आत्मा तंत्र, अहंकार और अधूरी साधना के साथ मरे तो वो आत्मा नहीं रहती, वो बन जाती है ब्रह्म राक्षस। आज की कहानी कोई कल्पना नहीं है। यह कहानी है उस ब्रह्म राक्षस की जो 100 साल बाद फिर से लौट आए और जिसने पूरे गांव को शमशान बना दिया। उत्तर भारत के घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, अघोरपुर। गांव ऐसा जहां शाम ढलते ही कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, सूरज तो डूब जाता है बेटा, लेकिन असली डर उसके बाद जागता है। गांव के बाहर एक जला हुआ पीला पीपल का पेड़ था। उसके नीचे काली राख, हड्डियां और अजीब से चिन्ह बने थे। कोई भी उस तरफ नहीं जाता था, क्योंकि वही जगह थी जहां कभी एक तांत्रिक ने ब्रह्म राक्षस बनने की साधना की थी। करीब 100 साल पहले इस गांव में रहता था एक विद्वान ब्राह्मण, आचार्य रुद्रदेव। ज्ञान में महान, लेकिन अहंकार में उससे भी बड़ा। रुद्रदेव को मृत्यु से डर लगता था। वो अमर होना चाहता था। उसने शास्त्रों से हटकर शमशान साधना शुरू कर दी। रात 3 बजे कटी हुई खोपड़ी, मंत्र और बलि। लेकिन साधना अधूरी रह गई और उसी रात रुद्रदेव की मौत हो गई। लेकिन उसकी आत्मा मुक्त नहीं हुई, वो बन गई ब्रह्म राक्षस। 100 साल बाद अघोरपुर में अजीब घटनाएं शुरू हुई। मवेशी मरने लगे, बच्चों को सपने में एक बूढ़ा दिखाई देने लगा। पीपल के पेड़ से रात को मंत्रों की आवाज आने लगी और फिर गांव का पहला इंसान मरा। लाश बिल्कुल सूखी हुई थी, जैसे किसी ने उसकी आत्मा चूस ली हो। कहानी में एंट्री होती है अमर की। शहर से आया एक लड़का जो अपने दादाजी की जमीन देखने गांव आया था। अमर को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन पहली ही रात उसे किसी ने नाम लेकर पुकारा, अमर। जब उसने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था, बस दीवार पर एक लंबी सी परछाई थी जिसके सिर पर जनेऊ लटक रहा था। गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति हरिहर बाबा ने सच बताया, बेटा वो लौट आया है। ब्रह्म राक्षस कभी मरता नहीं, वो इंतजार करता है सही शरीर का। ब्रह्म राक्षस को चाहिए था एक ऐसा इंसान जो ब्राह्मण कुल का हो और जिसका मन डर से भरा हो, और वो इंसान था अमर। अमर के शरीर में बदलाव आने लगे, आंखें रात में लाल चमकने लगी, वो संस्कृत बोलने लगा, उसे बिना सीखे मंत्र याद आने लगे। एक रात उसने आईने में देखा, आईना मुस्कुरा रहा था, लेकिन मुस्कान अमर की नहीं थी। अब हर रात कोई ना कोई मरने लगा। लोगों की मौत से पहले उनके कानों से खून निकलता था, क्योंकि ब्रह्म राक्षस ज्ञान चूसता था। पूरा गांव समझ गया, ये वापसी है, ब्रह्म राक्षस की वापसी। हरिहर बाबा ने बताया, इसे खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसी जगह पर, उसी समय पर, उसी रक्त से। मतलब अमर को खुद शमशान में ले जाना होगा और साधना पूरी करनी होगी, या फिर मरना होगा। अमावस की रात 3 बजे शमशान में आग जल रही थी। अमर मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन उसकी आवाज बदलती जा रही थी। अचानक उसके अंदर से आवाज आई, मैं रुद्रदेव हूँ और ये शरीर अब मेरा है। आसमान में बिजली गिरी, पीपल का पेड़ जल उठा। हरिहर बाबा ने चाकू उठाया, खुद को मार लिया, क्योंकि असली शरीर तो बाबा का था। ब्रह्म राक्षस ने पहले ही बाबा को अपना बना लिया था। शमशान में एक जोरदार चीख गूंजी और सब शांत हो गया। आज अघोरपुर गांव नक्शे में नहीं है,
लेकिन अगर आप कभी जंगल से गुजरे और कोई बूढ़ा ब्राह्मण आपको ज्ञान देने लगे तो याद रखना, ब्रह्म राक्षस मरता नहीं, वो अलग शरीर ढूंढता है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा खतरनाक होगी।